वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। थोड़ी देर मौन हो जाना, हट जाना, इसे शांति नहीं कहते। बीच बाजार में समाधिस्थ रहना, इसे शांति कहते। कोलाहल में भी वो शांत है, द्वंद्वों में भी वो शांत है। पर ऐसे महात्मा मिलना, भगवान खुद कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा है, महत्संगस्त दुर्लभो। देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि निर्वाह कर ले जाए ऐसे महात्माओं का तो निश्चित भगवत प्राप्ति है जी। पहली बात आपका और हमारा परिचय बता दूं मैं। आप विग्रह स्वरूप हो, मैं उत्सव मूर्ति हूँ स्वामी जी। शास्त्र में होता है ना, विग्रह स्वरूप स्थिर होता है, और मैं पूरे भक्त मंडल में बच्चों में जाता रहता हूँ। और आपका जो प्रभाव है स्वामी जी, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ कच्छ में, मगर अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो साधु संतों के प्रति जो शंका थी, आपके प्रवचन से वो श्रद्धा का रूप ले रही है। और हमारे जैसे स्वामियों को काम इजी हो जाता है जब श्रद्धा वहां आ जाती है। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। और संतों का ही कार्य है। संत जो है चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आप तो पवित्र करते तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, आप पवित्र करते हुए समाज को विचरण कीजिए और खूब संयम पूर्वक समाज को भगवत चरणारविंद में लगाए। क्योंकि बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही, व्यसन प्रवृत्ति फैल रही, इसे नहीं रोका जा सकता। आज हमारे समाज में जो वायरल की तरह व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही ना, गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें जो फैल रही ना, और जो व्यसन फैल रहा है, इसको रोका जाए धीरे धीरे। ये समाज थोड़ा संयम में आवे, ब्रह्मचर्य में आवे, व्यसन रहित हो। नहीं तो छोटे छोटे नौजवान बच्चे नशा करते हैं और उद्दंडता, फिचोरी और ऐसे आचरण, माता पिता का अपमान, और जब ज्यादा उब जाते हैं तो स्वयं शरीर का नाश कर लेते हैं, आत्महनन बहुत बड़ा। तो ये व्यसन, व्यभिचार, इससे मुक्त करने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नाम भगवान है। जहां नाम गया तो घोर पापियों को भी परमहंस बना दे, वो नाम भगवान का है। तो अगर जैसे बताया ना, छोटे बच्चे नाम जप, हाँ ऐसे नौजवान यदि नाम जप करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझें, थोड़ा भगवान के आश्रित हो जाएं, तो इस प्रचंड माया से बच जाएंगे जो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है ना। झूठ, व्यभिचार, मांस, मदिरा, इसमें सब फंसा के जीवों को नष्ट करना। तो आप जैसे संत ही हैं जो उस फांसी से काट करके उनको मंगल में भगवान की तरफ बढ़ा सकें। जी जी। डॉक्टर तन्या जी झारखंड से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 वर्ष से आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आपकी कृपा से जिंदगी में काफी पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं। राधा नाम के प्रति समर्पण, पारिवारिक जनों की सेवा को भगवान की भक्ति समझना, अपने कर्म को पूजा मानना। महाराज जी, किंतु कुछ दिन भजन करने के बाद मन भागने लगता है और कर्म और व्यवहार माया में फंस जाते हैं। देखो, कुछ दिन बाद मन का भागना स्वभाव है, उसको रोकना ही प्रभाव है भक्ति का। हम धीरे धीरे, आप देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि आपका मन बिल्कुल नहीं रुकता है, ऐसा नहीं कह सकते। 24 घंटे माया प्रपंच में फंसे रहने वाला मन, यदि आज हम 5 मिनट उसको काबू में कर पाए हैं तो बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 24 घंटे जो अनंत जन्मों से माया में फंसा रहा है मन, आज हम 5 मिनट उसे राधा नाम में लगा पा रहे हैं, कल हम 6 मिनट लगाएंगे। हमको परेशान नहीं होना, उसका स्वभाव है माया में भागना। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, इंद्रियों के साथ भोगों में भागना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये माया को 5 भागों में बांट दिया गया है। किसी शब्द में जाएगा, किसी रूप में जाएगा, किसी रस में, किसी गंध में, यानी भोगों में जाएगा मन। उस समय हमको नाम पर ध्यान देना है, उसके द्वारा आकर्षित किए गए भोगों पर ध्यान नहीं देना। तो नाम उसके द्वारा फेंके हुए विषय विकार को डिलीट करता जाएगा, तभी तो मन निर्मल होता है। वो साथ साथ चलता है, बड़ी गंदगी फेंकेगा। अभी और देखो, जैसे जैसे आप नाम में घुसेंगे ना एकाग्रता पूर्वक, वैसे वैसे मन आपको ऐसी गंदगी फेंकेगा जो पीछे गंदगी की है, या जो सुनी है, जो देखी है, या जो कल्पना में है, वो सब निकालेगा। तभी तो मन निर्मल होता है। निर्मल मन तभी होता है। हमको घबराना नहीं है, हमें धैर्य पूर्वक राधा राधा, वो कह रहे सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे से राधा राधा, बस चतुर वही जो उसकी सुने, और जो सुन लिया तो राधा इधर रुकवा देगा, इधर चला देगा। इसके अब साधक बहुत बार हार जाता है, तो फिर वो सोचता है यार 10 बार हार गए, अब फिर नहीं चढ़ पाएंगे। 1000 बार हारेंगे तो भी हम निराश नहीं बैठेंगे, हम मन के ऊपर चढ़ेंगे।
नाम हमारे पास है, भगवान की हम शरण में हैं। तो ये परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हम नाम जप कर रहे हैं, मन हमारे सामने संसार ला रहा है, ला नहीं रहा। एक चिप है मन भागवतिक, जिसमें अनंत जन्मों का सब कूड़ा करकट अच्छा बुरा भला है, तो हमको उसे डिलीट करना है। ये नाम उसे डिलीट करता है। भगवान की प्राप्ति होती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये निर्मल मन कैसे होगा? ऐसे ही हो रहा है, ये गंदगी निकल रही, ये आ नहीं रही है, ये निकल रही है। जैसे जो मैसेज डिलीट करना होता है सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आ रहा है मन से निकल निकल के, और ये गंदगी सब जा रही है। अभी जहां बैठे हो आपको गंदगी नहीं नजर आएगी, अभी सोने लगाओ गंदगी नजर आ जाएगी, इतना निकलेगा कूड़ा। ऐसे ही हम जब ऐसे संसार का चिंतन करते हैं तो हमें गंदगी नजर नहीं आती मन में, लेकिन जब भजन में बैठेंगे तभी गंदगी सब नजर आएगी, क्योंकि मन को भजन अच्छा कर रहा है, पवित्र कर रहा है, निर्मल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 5 मिनट भी 24 घंटे में लगने लगा है तो हिम्मत बांध लो, अब तुम पूरा इसको परास्त कर सकते हो। लगने तो लगा, जहां बिल्कुल नहीं लग रहा था और उसकी पहचान लगने लगेगा। आप 5 मिनट भजन में बैठे, उस समय कोई आपसे आकर बात करे तो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब लग गया। वो कह गया 5 मिनट तो हम राधा राधा बोलते हैं, उतने में तुम्हें प्रपंच करना है आके, वो अंदर अंदर जलने लगेगा। अर्थात मन को 5 मिनट मीठा लगने लगा, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इसको और बढ़ा। धीरे 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 हम 24 घंटे इसको ले आए, फिर देखना क्या आनंद आता है। जिसका निरंतर भगवान का स्मरण होता है वो उसके लिए लोक परलोक सब सुखमय हो जाते हैं। हाँ, 10 दिशाएं आनंदमय। देखो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, कहीं भी हो उसको आनंद ही आनंद रहता है। भगवान आनंद स्वरूप है। दलजीत जी पानीपत से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वीडियो और कथा सुनने के बाद राधा नाम में प्रीति हो गई है। मैं आपको गुरु बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक विचलता है। हमारे कुल देवता हनुमान जी हैं और मैं राधा रानी की शरणागति चाहता हूँ। महाराज जी, ऐसे में मन विचलित रहता है। हाँ, तो कुल देवता भी उन्हीं का भजन करते हैं। वही जनक सुता जग जनन जानकी है, वही राधा रानी है। तो जो हनुमान जी हैं उन्हीं को जितना वरदान और पुष्टता सब है, सब जानकी जी की ही कृपा से तो है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो दासा। तुम्हारे भजन राम को पा, ये सब आशीर्वाद अम्बा जी ने तो दिया है, माता जी ने तो दिया, जानकी जी ने तो दिया है। तो बस वही प्रियाजू, वही सियाजू। ऐसे ही बैठे हनुमान जी नहीं बैठे, राम जी और सिया जी के चरणों को लिए हुए बैठे। महाभागवत है। तो इसलिए अगर मन लग जाए राधा किशोरी में तो समझ लो कि सब साधना और सब तपस्या का फल मिल गया। हाँ, ये बहुत आखिरी प्रेम मार्ग है, राधा 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 राधा। चिरंजीव जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कैसे पता चले कि जो परिस्थिति हमारे चारों तरफ है वो कुसंग है और उससे अपने आप को आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, या वो परिस्थिति प्रिया प्रीतम की तरफ से दी गई है हमको मजबूत करने के लिए अपना नहीं, कुसंग और परिस्थिति में अंतर होता है। कुसंग जो हमें भगवान से, सत्य से, धर्म से हटाने की चेष्टा की जाती है, वो प्रारब्ध नहीं होता है, वो परिस्थिति रची नहीं गई है, वो कुसंग है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। आदेश है, यहाँ परिस्थिति को सहने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ सहने को नहीं बोला गया। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजु पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बल तजु, कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी। समझ रहे परिस्थिति। अब हम शतमार्ग में चल रहे हैं, अब हमारे सामने काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की आंतरिक जो वृत्तियां आ रहे हैं, बाहरी जो हमें कुसंग इनके संयोग का प्राप्त हो रहा है, हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। हमारे अंदर काम है, बाहर काम का संयोग, लेकिन धर्म विरुद्ध हम नहीं होने देंगे। राधा राधा राधा, प्रियाजू रक्षा करो, हे लालजू महाराज, हे प्रभु मैं आपकी शरण में। देखो मन में काम, बाहर भी संयोग है, प्रभु बचा लो,
ये परिस्थिति और अंदर का विषय है। लेकिन मोबाइल में देखना काम प्रसंग, कामी पुरुष के संग बैठकर उसकी वार्ता करना, ये परिस्थिति नहीं, ये कुसंग है, इसका त्याग करना चाहिए। समझ रहे हो? अंकित शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम और भगवान में आपने बताया कि नाम सबसे बड़ा है, और अगर प्रकट दर्शन भी हो रहे हो तो प्रभु और नाम दोनों छूट रहा है तो हम दर्शन छोड़ के देंगे पर नाम नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज जी, गुरुदेव और नाम में किसको आगे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। अब इनमें भेद कैसे कहें? वाटर, पानी, तोय, जल, इनको हम क्या कहेंगे? एक ही तो कहेंगे ना। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक ही है, कोई अंतर नहीं। नाम नामी अभेद जैसे, ऐसे नामदाता गुरु अपना नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वही गुरु, वही नाम दाता, वही नाम जो दान किया वो भी वही, और जिस उस नाम से जो मिलने वाले इष्ट है वो भी वही, कोई अंतर नहीं। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव साक्षात हरि है, गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम। ये सब भगवान के लक्षण है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। वो प्रभु अपना गुरुदेव रूप से अपना परिचय देने आते, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आते हैं और अपना परिचय जब जनाते हैं तो गुरु और गोविंद अभेद कहा है, वो दोनों एक ही हैं। पर अगर गुरु और गोविंद खड़े तो पहली दंडवत गुरु की होगी, पहली दंडवत, क्योंकि गोविंद तो थे ही पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब गोविंद ने गुरु रूप धारण किया तो गोविंद का परिचय हो गया, हमारी बात बन गई, इसलिए पहली दंडवत गुरुदेव की होगी। ऐसे ही भगवान तो सबके हृदय में थे ही, हैं ही, रहेंगे ही, लेकिन जब तक नाम जप नहीं था तब तक परिचय नहीं था। तो नाम से प्रभु का परिचय हुआ। तो जैसे पतंग डोरी के सहारे हम घसीट पाए, और अगर डोरी छोड़ दें पतंग तो उड़ जाएगी, ऐसे ही हम हरि को देखा और नाम भूल गए, भगवत स्मरण चला गया तो फिर हमारा भूल जाएगा। दुर्योधन ने भी तो श्री कृष्ण को देखा, लेकिन विदुरानी ने देखा ही नहीं। दरवाजे में आवाज सुनी कि मैं श्री कृष्ण, तो दशा, दुर्योधन देखने पर दुर्दशा में था, और विदुरानी ने अभी देखा ही नहीं, केवल दरवाजे पर आयो, कहा श्री कृष्ण तो भाव दशा में थी। भगवान को छिलका पवारी गूदा फेंक रहे। ये नाम की कृपा, जो भगवान का स्मरण कर रही थी तो ये दशा उनकी थी। और भगवान का विस्मरण करने वाला दुर्योधन भगवान को सामने देख करके भी उसकी श्रद्धा नहीं बन रही, वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए भगवान का परिचय, भगवान का प्रेम नाम से मिला, इसलिए नाम हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और देखी रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं है तो रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित करता है, नाम ही सारे ब्रह्म ज्ञान की बातें जितनी है बिना वेद पढ़े स्फुरित कर देगा। आप जप कर देख लो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, भगवान का प्रणव भी तो नाम है। जो नाम प्रियो, बिना नाम के वो ज्ञान नहीं होता जिससे इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन किया जा सके। पढ़ लिख करके नहीं होता है, ये होता है भजन से। डट के खूब अंदर ही अंतर्मुख होकर जब भजन किया तो जो पवित्र ज्ञान हुआ उससे सब ऐसे जैसे टार्च मारो तो रस्सी में जो सांप का भ्रम था सब खत्म हो गया। टार्च पड़ते ही एक दृष्टि, अरे कितने समय से परेशान हूं कि सांप है, फन काट के काट लेगा, लेकिन ये तो रस्सी निकली। ऐसे ही पूरा संसार सच्चिदानंद में भगवान, कहाँ मैं राग द्वेष नाना प्रकार से उद्विग्न हो रहा था, जहां ज्ञान का फोकस पड़ा तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, सब देखा भगवान वास। इधर भी लाइट पड़ी वही, इधर भी वही, कोई रह ही नहीं गया, एक ही बचा। सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा। जैसे भक्त सिद्ध होता है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी हुसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो एको ब्रह्म द्वितीयो, बस सवाल तभी हल होगा जब एक बचेगा।
एक आया तो बस खत्म, मुक्त हो गया। जी, समझ पाए प्रभु? महाराज जी, जब नाम का ध्यान कर रहा हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दर्शन हो रहे जी। हो, तो उस समय अभेद वस्तु, नाम और नामदाता एक ही वस्तु है। तो देखिए नाम रूपाधीना, अगर नाम जप रहे हो गुरु का रूप आ रहा है तो शास्त्र सम्मत ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो निषेध नहीं कि हटा दिया जाए। नाम चल रहा है, गुरु का ध्यान हो रहा है, इससे बड़ा और भजन क्या हो रहा है? नाम चल रहा है, इष्ट का रूप आ रहा है, इससे बड़ा। नाम चल रहा है, संतों की स्मृति आ रही, इससे बढ़िया क्या बात है? नाम चल रहा है, गंदी बातें आ रही, थोड़ा सा सावधान, उस पर आसक्त मत होना, उदासीन होना, नाम जपते रहना, वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर संत जन आ रहे, भगवान का रूप आ रहा, तो गुरुदेव का रूप आ रहा, ये तो आकांक्षणीय है कि वो आवे। सच्चा जप तो यही कि जब नाम जप चल रहा हो और सामने गुरुदेव बैठे हो या इष्ट देव बैठे हो, ये तो बहुत मंगलमय बात है, ये कोई निषेधात्मक बात नहीं है। जी। मनीला गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, क्या मोक्ष पॉसिबल है? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले मोक्ष को आपने क्या समझा है? जीवन मृत्यु के चक्र से हाँ, तो अगर जीवन मृत्यु का चक्र है तो उससे मोक्ष भी तो है ना। पॉसिबल क्यों? जो है सो है। अगर जीवन है तो मृत्यु है ना, और जीवन मृत्यु है तो इससे बचने का उपाय भी है। भगवान कह रहे हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। पॉसिबल है। भगवान का भजन करके चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर दिया, मुक्त हो गया। अब ये चित्त वृत्ति शरीर के भोगों में फंसी है, पति पुत्र परिवार, इससे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुद्र सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माहि। मुक्त हो गया। सबकी ममता ताग बटोरी है, कठिन बात, अगर कर ले जाओ तो मोक्ष हो जाओ, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। बंधन न कभी तुम्हें हुआ है ना होगा, बात समझ ला। हम स्वयं बंधन स्वीकार किए हैं, आत्मा कभी बंधन से युक्त नहीं हुई, इसलिए मोक्ष पदवी है, अभी है, पर आप उसको स्वीकार न करके ठुकरा दिए हैं। आप शरीर को, आप अपने को हर समय स्त्री मानती हैं, स्त्री शरीर में देखती हैं तो मेरा पति है, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा घर है, बस यही भूल जाओ तो मुक्त हो जाए। कैसे भूलो? राधा 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 राधा, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, घर सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। खूब भजन करो, मुक्त हो गए। अब भजन न करो तो भाई मोक्ष कोई लड्डू तो है नहीं दुकान से लाके दे। हाँ भाई, मोक्ष कोई लड्डू तो है, लेकिन पॉसिबल है, मिल जाएगा? ये तो अंतर का विषय है। चित्त वृत्ति भगवान में तो मुक्त, और चित्त वृत्ति संसार में तो बंधन। बस यही खेल है। मन जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, यही बंधन का कारण है। और सावई मना कृष्ण पदारविंदे हो, यही मोक्ष का स्वरूप है। मन का भगवदाकार हो जाना ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, मुक्त हो गए। और कोई पहले ही मुक्त थे, कोई मुक्त होना थोड़ी है, पर हम जानबूझकर बंधे हुए हैं, बस यही हटाना है। नाम जप करो, खूब भगवान का भाव रख। जैसे वो अभी प्रश्न किया था कि भगवान का भाव रखकर हम घर परिवार की सेवा करती, बढ़िया भक्ति है। अपने सास ससुर परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नम्र होकर उनकी सेवा करो और नाम जप करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब सास से लड़ाई हो, पति से मनमुटाव हो और मनमानी आचरण हो तो कुछ भजन वजन का कुछ नहीं। शंकर जी को जल पिला रहे हो, वो प्यासा बैठा पति। वो कह रहा जल्दी टिफिन लगाओ, ऑफिस जाना है। बोले नहीं, पहले आरती होगी। अब झगड़ा शुरू है। ले, ये भक्ति नहीं है। भगवान का पर्दा लगा दो, रसोई बनाओ, उसको पवाओ, टिफिन ले और वो ऑफिस जाए। अब पर्दा खोलो, अब सेवा करो। ये थोड़ी कि तुम बाद में, पहले ये भगवान नहीं, पहले ये भगवान। हमारी राय है पहले चलते फिरते भगवान को पवाओ जो पाले के लिए बैठे, फिर बाद में ये पूजा पाठ कर लेना। घर गृहस्थी में माताएं बहनें समझती नहीं। हाँ, अब पति हल जोत के आया, कह रहा पानी ला। बोले नहीं, शंकर जी में चढ़ाने जा रहे। प्रगट शंकर जी प्यासे मांग रहे हैं,
वो कह रहे नहीं तुम्हें नहीं देंगे, वो आ जाके चढ़ाएंगे। मालूम गुस्सा किस हाल आदमी। अब झगड़ा, बोले पति बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं कर ले देता। तुम जाने ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। जिसको तुम दुष्ट कह रहे हो वही शिव है, वही भगवान है। ले बढ़िया ठंडा लोटा जल ले जी पियो, शंकर जी पी रहे हैं। तो प्रथम अगर अवसर मिले तो इन मंदिरों में पूजा करो। सबसे पहला अवसर मंदिर में, इनमें सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। सच्ची माना ना, जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता और बाहर इन मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। पढ़ लेना तृतीय स्कंद में जो कपिलोपाख्यान में वर्णन है, ये इनमें भगवान बैठे हुए। पर इनमें भगवान मानना बड़ा कठिन नहीं। पति में भगवान मानना, पत्नी में भगवान देखना। भगवान कहते हैं तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में हूं, आज भी तुम्हारे पास उसी रूप में हूं। जब गीता जी कहती है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तो पत्नी रूप में कौन आया? वही तो आए। पुत्र रूप में कौन आया? वही आए। वासुदेवा सर्वम। तो प्यार करो ना डट के, पति को भगवान देखकर प्यार करो तो तुम भगवान पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो अत्रि जी को भगवान मानती थी अनसुईया जी, अत्रि जी को, और तीनों देवता गए ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए। पूरा प्रसंग तो विस्तार से 6-6 महीने के बाद। अपने पति को भगवान मानती थी सावित्री जी, जो सत्यवान नाम पति का था। हाँ, सावित्री जी ने यमराज की खोपड़ी घुमा दी। सत्यवान के लिए जा रहे थे, वरदान पे वरदान मांग करके आखिरकार छुड़वा लिया अपने पति को पातिव्रत धर्म में। अब पति के साथ व्यवहार कैसा, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा, माता पिता के साथ व्यवहार। घर में बूढ़े माता पिता की अवहेलना करो, घर में कलह अशांति करो, चले मंदिर पूजा करने, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो समझ के चलो, अगर भक्ति करनी है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए। ए गोपाल जी खा रहे हैं, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पा रहे हैं, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो। कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है, सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप जाके देखिए, वही बिहारी जी हैं जो स्वामी हरदास जी से बात करते थे, वही राधा वल्लभ लाल है जो हरिवंश के लाडिले हैं, वही राधा रमण जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट के लाडिले। वो आप आंख मिला के देखो, ऐसे बस चले आओगे रूखे रूखे नहीं, आप देखो तो मिला के वही ठाकुर जी है। इसलिए नाम जप करो, अपने परिवार में अपने प्रियजनों को और प्यार करो, मोह बस नहीं, भगवत भाव बस। फिर देखो आनंद आ जाए। माता पिता ये सब भगवान के स्वरूप है। आजकल बच्चे माता पिता की अवहेलना करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, घर अशांतिमय है। क्या फायदा? नशा करके आ रहे हो, उद्दंडता कर, ये क्या जीवन है यार? शांत प्रेममय जीवन, प्रेममय जीवन भगवान को प्राप्त होता है। अब प्रेम तो रह नहीं गया, हृदयों में प्रेम नहीं रह गया। अब जब ये गर्लफ्रेंड हो ब्रेकअप हो, बॉयफ्रेंड हो ब्रेकअप, तो प्रेम रह जाएगा? प्रेम तो एक से होता है, अनेक से तो व्यभिचार होता है। प्रेम एक से होता है। किसी को वर्ण किया तो आजीवन उसके लिए न्यौछावर हो गए तो उसे प्रेम कहे। ये गृहस्थी धर्म बहुत अच्छा है। संत सेवा, भगवंत सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप और भगवत प्राप्ति, इसी में भगवत प्राप्ति। वैराग्य पंथ है बहुत कठोर, बहुत कड़ा, इसीलिए 100 में कोई 1-2 निकल पाता है, और गृहस्थी में चाहो तो 100 के 100 निकल सकते हो। धर्मयुक्त भोग भोगते हुए सबको भगवान मानकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करते। नील जी पूना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे? हाँ, उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए,
कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्रिय का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हठ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे दिलाए, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण ना बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना महाराज जी? मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं, सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है। अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी जैसे आपने आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया महाराज। अब मेरे को महाराज जब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ। मतलब मेरा मतलब इससे पहले स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको मैं इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझाया था महाराज जी, अंदर से अब इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। आप
अब क्या आप जानना चाहते हो? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है। तो अगर जीवन जीवन कोई धर्म संकट में फंस जाए उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? भगवान भगवान समस्त भक्तों ने जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला और भगवान को पुकारा तो भगवान ने निश्चित आश्रय दिया है। मेरा मेरा जीवन एक धर्म संकट में फंसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। पुकार में तुम्हारी दम होनी चाहिए, अन्य आश्रय नहीं। द्रौपदी जी ने जब तक पतियों का सहारा रखा, भीष्मादि का सहारा रखा, कोई बचाने नहीं आया। जब अपने हाथों से पकड़ा तब भी, और फिर जब दांतों से पकड़ा तब भी हार ही माननी पड़ी। जब देखा अब कि ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटके में अब दांत से वस्त्र हट जाएगा, और एक वस्त्र धारण किए हुए थी, उन्होंने हा द्वारिकाधीश हाथ उठा दिए तो वस्त्र अवतार भगवान का हो गया। यहां से पल्लू नहीं हटा सका, ढेर लग गया वस्त्रों का, और भगवान का एक वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान। तो आज तक जहां भी इतिहास साक्षी है, जो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी निश्चित रक्षा की। हमें एक ही उपाय पता है, श्री भगवान। दूसरा है सब नाटकबाजी है। का हिमवंत मुनीश सुनु, जो कछु लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हारे। अगर मेट सकता है कोई तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी सोच समझ श्रद्धा विश्वास एकमात्र भगवान पर है। उनकी पुकार करो, वही। कोई जंतुर, कोई राख, कोई ये सब, इनकी सामर्थ्य नहीं। को न मेटन हार। तो इसलिए भगवान को पुकारो। जो आपका संकट हो आप समझिए और एकांत में भगवान से विनय कीजिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमें क्षमा करें और हमको संकट से हटावें, तो भगवान निश्चित हटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करते हैं। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जहां भगवान का चिंतन किया गया भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एक अनन्य होना चाहिए, मतलब फोन नंबर जैसे मिलाया जाता है ना, ऐसे भगवान से फोन नंबर मिलाने क्या है, एक मतलब एकमात्र भगवान का भरोसा। अब कोई नहीं रह गया। जैसे गजेंद्र सब छोड़ के चले गए, एक झटके में ग्राह मार देगा, बस एकमात्र भगवान को हे हरि। और आर्त भाव, मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करें कि ना करें, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। और है भी वही, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, वो यही कहता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद अंगुली उठा देता है ऊपर वाला। सबको ऐसे नहीं कह देता भाई, वो तो को पुकारना भगवान की स्मृति हमारी तरफ से। अब आगे किसी को और रास्ता पता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एकमात्र भगवान ही है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो भगवान, नहीं मुझ जैसे दीन पतित का कौन सहयोग कर सकता है। सहयोग स्वार्थवश भले तुमसे कोई हाथ मिला ले, अगर तुम्हारे पास है वैभव सब व्यवस्था, नहीं तो दीनहीन अकिंचन का कोई साथी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे, अगर आपके पास है, अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। तो इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं कि कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। ये इतनी हजारों घटनाएं हमने जीवन में देखी जहां भगवान तो वही समस्या का समाधान। अब आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, कितनी अनन्यता है, उसी से फोन वहीं लगेगा। भगवान उसी की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी जी ने जब तक दांत का सहारा लिया, गोविंद नहीं प्रकाशित हुए। जब पूरा भरोसा केवल भगवान का, तो फिर भगवान वस्त्र बन गए, गजेंद्र का उद्धार। लाखों ऐसे अनुभव हैं संत महात्माओं। तो हमें लगता है अन्य किसी का सहारा न लेकर भगवान का आश्रय लीजिए। और जितना पाप का प्रायश्चित कराना होगा उतना तुम्हें जलाएंगे,
और फिर बचा लेंगे। बस धैर्य पूर्वक भगवान का ही भरोसा रखना, ठीक है। मैं गुरु की पूजा करता हूँ, वो मेरे थोड़ा काम में बिजी होने के कारण मैं कभी शाम को कभी सुबह को बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें कोई मेरा पूजा में दोस्त तो नहीं लग रहा। कुछ नहीं यार, किसान आदमी, गृहस्थ आदमी, समझो पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है, पूजा का आरती कर देना नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा है, गोली चलाना भी पूजा है, अपने कर्तव्य पर निष्ठा से युक्त होकर हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, ये सब पूजा है। धर्म पूर्वक चलो, भगवान का नाम जप करो, जो कार्य करते हो तुम्हारी पूजा है। ये सृष्टि भगवान की। हम बार बार समझाना चाहते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, भगवान जी कह रहे नहीं, उठा प्रत्यंचा चढ़ा गांडी पर और काट इनकी गर्दनें, ये पूजा होगी। तो समझो, अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हमें शाम तक जब समय मिला, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। किसान आदमी हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, परिवार का पोषण, समाज का पोषण उससे होगा, बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इस पूजा, आरती, पूजा इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय, आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे और फिर जाके खूब घंटी बजाए, आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर समय है तो गलत समय ना लगाकर गलत जगह भगवान की पूजा में लगा दो। नहीं, पूरी सृष्टि पूजा ही है। हम 12 बजे रात्रि से लगे, हमारी पूजा ही तो हो रही, आप लोग हमारी पूजा ही तो है, हमारे भगवान के रूप में आए। आप हमसे प्रश्न करते हैं, वो चर्चा हो रही, आप संतुष्ट होते हैं, हमारी हो गई पूजा। तो अलग अलग पूजा है, अलग अलग पूजा। एक किसान का हल जोतना, फावड़ा चलाना, नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहना, हो गई पूजा। उसके लिए फुर्सत थोड़ी कि हम अगरबत्ती लगावे, मोमबत्ती लगावे, वो तो हल जोतेगा कि फावड़ा चलाएगा कि वहां बैठ करके पूजा खोलेगा। आप समझ रहे? एक आर्मी का जवान, सैकड़ों भगत हैं आर्मी के, एक आर्मी का जवान है, वो हर समय तैनात है, कब स्नान करे, कब उसको भोजन मिले, कब, ये सब नहीं। नाम जप करो, राष्ट्र को समर्पित हो, दुश्मन की छाती चीरो, यही है पूजा। अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाओ, यही पूजा है, ठीक है। अशोक कुमार जी, लुधियाना, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। तुलसी मेरे राम को रीच जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी, उल्टा सभी सीधा बीज। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो, तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, या किस प्रकार के साधक के लिए स्वामी? कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहां राम रन तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है, चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीज, तो भजन का मतलब समझते हो? एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित न होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भजन ही प्रेम से, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है, लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रही तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है,
लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है। एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे हैं साधक जो लगे हैं, वास्तविक हार रहे हैं, बार बार प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बना है ना भोगों का, उनको कोई परेशानी नहीं है। जब जो रसेंद्री जनेंद्री के भोग की मांग हुई वो भोग लिया, उनको क्या परेशानी? परेशानी उनको है जिन्होंने अंतर्मुखता में आकर इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी से मुक्त होने की ठानी है, उनकी बात है। अभी अंतर्मुख में बैठ के कभी युद्ध हुआ है क्या तुम्हारा? अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जिनका युद्ध हुआ वो कह रहे बहुत कठिन है। त्राहिमाम, हार गया नाथ में, हार गया, ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ को। हाँ, गुरु कृपा पात्र है और कदम पे कदम मिला के चल रहा, उसके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सतमार्ग में जब ठान लिया तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, तो इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा हो सकती? नहीं तो जिस समय व्यथा प्रकट करते ना, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब सहज है। लेकिन जिस समय व्यथा मंथन करके इंद्रियां और काम हृदय में, तो अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने लिखा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, कहने की बात अलग है भाई, उस व्यथा में जिस समय स्थिति होती है, वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, ये सब वेग हैं। उस समय सब प्रवचन भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे मुंह भरा गिरते हैं। बचते वही है जय राखे रघुवीर, ते उबरे तिहु कालम हो। जो भगवान की शरण में त्राहिमाम और भजन परायण है, भगवान उनको बचाते हैं। समझ पा रहे हो भाई? हाँ, संतों ने जो बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही है। कटाक्ष रूप में जैसे बोले ले, तभी तो फिर हमारे शब्द है कि बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी ऐसे ही है। हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो मैं ले, आप छोड़ दे तो मैं ले, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, तो बिल्कुल ऐसे है, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दे तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपसे है सब कुछ, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं है, आपकी कृपा, चाहे गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा, चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके हो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। देखो, भंडारा खाना, इधर उधर मौज मस्ती, बहुत बढ़िया जीवन है, लेकिन प्रभु के लिए तड़पते हुए आंसू बहाना और चित्त को सदैव के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना, उस साधक के देखो। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये सब अच्छा नहीं लगता। हृदय जलता रहता है, इसी जलन पे प्रभु रीझ करके फिर कृपा की वर्षा करते हैं, तो आनंद सिंधु में वो डूबता है। ये ताप है पहला, अनर्थों का नाश इसी ताप से होता है। ये समस्त वासनाओं को निर्मूल करके, भस्म करके, ये भगवत प्रेम उदय करता है हृदय में। जो इस ताप को सह गया वही यम ही न व्यथ्यन्ते थे। इसलिए भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। वेग आने पर सह जाए सो महात्मा, चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो। वेग आने, वेग के बाद तो सब ज्ञान करता है, नहीं, जब वेग आया और वो परास्त हो गया तो पूरा उपदेश दूसरे को दे सकता है, कैसे बचा जाता है। लेकिन जब वेग आया तो ज्ञान कहां गया? उस समय ज्ञान, ये पक्का समझ लो बच्चा, प्रवचन करता, प्रवचन बहुत ऐसा कि क्या कहना है, वो ज्ञान उस समय नहीं आएगा जो दूसरे को उपदेश देने के समय आ रहा था ना। अपना जब वेग आया तब क्या, वो सही प्रवचन वही कि जब अपने में वेग आए और अपना उपदेश लागू करके इंद्रियों मन को काबू में कर लिया, तो फिर प्रवचन ठीक रहा। लेकिन नहीं बच्चा, सभा में तो बोलना अलग बात है, एकांत में जब वेग आता है ना, तो बड़े बड़ों को फैला देता है। तभी शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जानी भजी मायापति भगवान। भगवान रक्षा करे तो एक साधारण भी असाधारण स्थिति को प्राप्त हो जाए, और भगवान से
शरणागति ना ले तो फिर वो चाहे जितनी ऊंची गति में जाए, माया एक बार ऐसा प्रश्न करती कि उसे गिरा देती। ब्रह्मा जी भागवत में स्तुति में कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों की शरण में हैं, जो आपके चरणों की शरण में नहीं हुए उनको ऊंची ऊंची स्थितियों में जाके गिरते हुए देखा है, ज्ञानाभिमानियों को। तो औरों की तो बात जाने दो। शिव बिरंची का मोहई को है बपुरान। बहुत विचित्र भगवान की माया है। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? अब पूरे जीवन चित्त को संभाल कर परमात्मा में स्थापित करना, निर्विषय करना, निर्विकार होना। अब निर्विषय और निर्विकार ये वचन संसारिक आदमी क्या जाने, सुन लिया बहुत है। उस साधक से पूछो जो जल रहा है, उसकी जलन को दूसरा क्या जाने। प्यास लगी पानी पी लिए, भूख लगा भोजन पा लिया, वेग आया जैसा जनेन्द्रिय रसेंद्रिय का वैसा निपट लिया। उससे पूछो जो हर इंद्रियों के वेग को सह रहा है, वो अंदर जो ताप है वही तपस्या है। उसी तपस्या से भगवान जीते। और ये बाहरी तपस्या नहीं, अंदर के ताप को जो सह जाता है। हाँ, तास्तितिक्षस्व भाग। संतों की जब आती कि संतों के लक्षणों की, किन संतों के चरणों की शरण में जाने से या उनकी आसक्ति से मोक्ष पदवी प्राप्त होती, तो भगवान कपिल देव जी के तितिक्षवा पहला कह रहे, तितिक्षवा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम। पहला तितिक्षवा माने सहनशील, हर विषय को सह गया। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सुख दुख सबसे। बहुत कठिन है बात करना, अलग बात है, कठिन है बिल्कुल। अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए। समान भाव से निकलो। खेल समझते हो इसे? चाहे जितना दूसरे को उपदेश करे, जब अपनी बात आती है ना तो स्थिति होगी तो आप डामाडोल नहीं होगे, और स्थिति नहीं होगी तो थोड़ी देर में अपनी असलियत में आ जाओगे और लड़ने लगेगा या आपको प्रताड़ित करने लगेगा। फेल हो गया। स्थिति नहीं है अंदर, केवल बातें हैं। और स्थिति है तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति में विचलित नहीं। यही कठिनता है बच्चा। माँ पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सबका प्यार बटोर के भगवान के चरणों में समर्पित करना कितना कठिन। करके तो देखो। जननी जनक बंद सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बरटोरी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब तुम तो संसार में रह रहे हो तो तुम क्या जानो कि कठिनता किसे कहते हैं। साधना और साधक वही जान सकता है ऐसा। संत वास्तविक जो मार्ग है या भक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। क्या कठिन? सबसे प्यार हटाना है, बस यही कठिन है। भगवान तो अपने थे, हैं, रहेंगे, वो तो आत्मस्वरूप है और है वो। फिर भी हमारी दुर्गति रुक रही क्या? यही छाती में है, हृदय में सबके हृदय अचत विकारी। भजन निरंतर भगवद स्मृति। अब ये करके देखो तब बात बन जाए। निरंतर भगवद स्मृति। हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल हमको ऐसा दो कि कुछ और चिंतन नहीं हो पाएगा, बस करके दिखाओ। 1 घंटा केवल राधा 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 राधा। देख लो फिर कैसा मन तुमको जलाता है इतने में। 1 घंटे में ऐसा व्यतीत कर देगा कि यार बहुत ही कष्ट, और पूरा जीवन साधु अर्पित करता है भगवान में। बहुत कठिन है। नहीं आप देखो ना, हम आपको बताया ना, सबका प्यार समेटो, बड़ा कठिन है। देखो बाबा जी बन जाने पर देह का प्यार बना रहता है, देह से प्यार थोड़ा कम होता है तो अहम स्थिति बड़ी जोर की हो जाती है। साप वरदान क्रोध हो मान सम, बहुत अंदर बच्चा पूरा साम्राज्य है, जीतना है। पूरा साधक जीवन भर लगा रहता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके गुणातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से और स्वयं की कृपा से। स्वयं भी अपने ऊपर कृपा करे कि हमारा उद्धार हो जाए, तब इस पर चला जा सकता है। बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं। बहुत चढ़ाई है। अब नहीं लगने देते आप। कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिस चाहे सबकी हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को।
जो सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम, सत्संग समस्त संगों से रहित करके भगवान की भक्ति में लगाता है। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। सत्संग समस्त संगों का त्याग कराकर भगवान से प्रीति कराता है। हाँ, संसार से आंखें हटाकर नंदनंदन प्रियाजू से आंखें लग, बहुत बड़ी बात है। बस बात बन गई, मन आज्ञा पे चल गया, फिर निकल जाएगा, फिर कठिनता नहीं रहती। फिर तो रोज नया नया एक उत्साह, नवम नवम, उसी उत्साह में वो हर कष्ट सहता हुआ आगे निकल जाता है। पर चलो, नाम जप करो, ठीक है। हाँ, सुरभि मित्तल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मचिंतन और आत्म सुधार क्यों आवश्यक है? कैसे हम अपने जीवन को में आत्मचिंतन और आत्म सुधार कर सकते हैं? आत्म सुधार, आत्मा का कोई सुधार, ये तो लौकिक शब्द है, परमार्थिक शब्द नहीं। आत्म सुधार परमार्थिक शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार चैतन्य घन है, तो उसमें सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं। सरल भाषा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, मल रहित, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका तो सुधार करना नहीं। अब जो शब्द लौकिक शब्द कहा जाता है, आत्मा का मतलब लिया जाता है अंतःकरण से। यहां जो लिया गया है वो अंतःकरण से लिया गया है कि आप अपने अंतःकरण का सुधार करो। और आत्मचिंतन का तात्पर्य है कि अंतःकरण में निरीक्षण करो कि आपका कितना सत चिंतन होता है, कितना असत चिंतन होता है। आत्मा का चिंतन नहीं होता, अपने आप से अपने आप का वो है। चिंतन रहित हो जाना ही आत्मा का चिंतन है। अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं उसका चिंतन कर सके, वो अचिंत्य है। तो अंतःकरण का साक्षी जो है वो अपने आप से अपने आप का चिंतन है। जो चिंतन रहित स्थिति उसे आत्मचिंतन कहते हैं। किसका प्रश्न था? अच्छा, अब पता नहीं आप हमारी भाषा समझ पाओ, आध्यात्मिक की गूढ़ बात है। तो जो यहां अंतःकरण के सुधार की बात कही गई, आत्मा शब्द से बिल्कुल अलग क्षेत्र हो जाता है। तो जो अंतःकरण के सुधार की बात कही गई है, उसमें देखना चाहिए कि हमारा अंतःकरण कितना शास्त्र सम्मत चल रहा है, क्योंकि अंतःकरण से ही स्फुरित होता है, संकल्प बनता है और उसी से सारी क्रियाएं होती है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। शास्त्र की बात नहीं समझ में आती तो संतों के मुख से सुन लो, वो विधि निषेध का वर्णन करते हैं। तो जो विधि है वो करना और जो निषेध है उसे ना करना, यही आत्मनिरीक्षण है। और इसी आत्मनिरीक्षण से भगवत चिंतन बनेगा और भगवान के मार्ग में अग्रसर हो पाएगा पथिक। अगर वो गलत आचरण करता रहा तो अनुभव नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं हम 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय दुहे चलनी में, वो कहे कि हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा, तो भैया तू इतने छेद वाले पात्र में दूध आए, कैसे बात बनेगी? पहले छेद बंद कर या पात्र ऐसा ला। तो ऐसे ही हम लोग जो गंदे आचरण कर देते हैं, वो गंदे आचरण वाले छेद से हमारा भजन भगवत चिंतन वो सब वहीं से बह जाता है। हमको अनुभव नहीं हो पाता, हमारी स्थिति ऊपर नहीं उठ पाती है। तो हमें आत्मचिंतन का मतलब अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कहीं सांसारिक सुख की वजह से मन में कहीं सांसारिक सुख का संकल्प तो नहीं बन रहा, और मन और बुद्धि की प्रेरणा से कहीं इंद्रियां गलत क्रियाओं में तो नहीं उतर रही। इनका निरीक्षण करता रहे और शास्त्र सम्मत चलता रहे। समझ पा रहे हैं आप? सर शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा स्वभाव स्पष्टवादी है। अगर किसी की बात या कोई व्यवहार आचरण मुझे ठीक नहीं लगता तो उन्हें मैं प्रेम पूर्वक बोल देता हूं। ऐसा करने पर कुछ लोग तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं। परिणाम स्वरूप जो लोग उसे स्वीकार नहीं करते वो यहाँ तो बुरा मान जाते हैं या बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई बार इसके परिणाम स्वरूप माता पिता भी रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। हाँ, इस पर तर्क वितर्क होने लगता है। हाँ, नहीं, आहत होता है दिल। ये उत्तम स्वभाव नहीं है। पहली बात तो हमें सबके दोष देखने का अधिकार ही नहीं है। गुरु को शिष्य के दोष देखने का अधिकार है, माता पिता को पुत्र के दोष, और मित्र को मित्र के।
जैसे आपका कोई मित्र है, अब आप उससे बात करो, वो नाराज भी हो जाए तो दूसरे दिन फिर बैठेंगे एक जगह पास, फिर समझाएंगे, क्योंकि वो मित्र है हमारा। और शास्त्र आज्ञा करता है कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण है गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में मित्र को चलाना। शेष जब तक आपसे कोई ना पूछे तब तक नहीं बोलना चाहिए। तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनों कौन गुहार। यदि वो गलत कर रहा है, आप गलत देख रहे हो, तो खड़े तो दोनों हैं, समय तो दोनों का बर्बाद हो रहा है। एक गलत कर रहा है और एक गलत देख रहा है, ये आदमी दोषी है, ये पापी है, ये नीच है, तो जो गति उसकी होगी वही गति उसकी होगी, क्योंकि समय तो दोनों का एक ही काम में जा रहा है ना। एक गलत कर रहा है और एक गलत देख रहा है और एक गलत कह रहा है, उसी का वर्णन कर रहा है, तो आप भगवान से विमुख हैं। हाँ, अधिकार जहां है वहां छूट है कि जैसे शिष्य है तो शिष्य के आचरणों का चिंतन करना होगा, देखना होगा, क्योंकि वो गुरु बनाया है। गलत है तो उसको बोलना होगा कि आप कोई गलत कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये दंड विधान है, क्योंकि उसको समझाना होगा। ऐसे माता पिता है, उसका अधिकार अपने पुत्र के दोषों को देखना और उनको दूर करना। तो ऐसे मित्र है, वो हमेशा क्रोधित रहते हैं और मतलब पिताजी माताजी बहुत कुछ बोल देते हैं। मैं कई बार तो नहीं सोचता, लेकिन कई बार तर्क वितर्क होता है तो बहुत आहत हो जाते हैं, नहीं तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, आप तर्क वितर्क क्यों करते हैं? क्या यही विद्या है? विद्या विनयम ददाति। अपने बड़ों से तर्क वितर्क नहीं करते। अपने बड़े अगर हमें उपदेश कर देते हैं और हमें लगता है इनका उपदेश गलत है, तो भी मौनम, क्योंकि हमें चलना अपने दिमाग से है। आप उपदेश कर रहे हैं, मैं गलत हूं, आगे सुधार करेंगे, या वो गलत है नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम मौन। तर्क वितर्क करना तो बिल्कुल खराब है। माता पिता गुरु से तर्क वितर्क थोड़ी किया जाता है। तो उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए जैसे भी वो कहें। आज्ञा पर विचार करना होगा। हम बोलने पर मना कर रहे हैं, आज्ञा पर कुछ ऐसे माता पिता हैं, ऐसे गंदे आचरणों की तरफ, गंदे भावों, ऐसे माता पिता के वचन नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो तो अच्छे भाव करते हैं, लेकिन आजकल और उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा अंतर आ। तुम्हारी दोनों की सोच में शास्त्र अगर प्रमाणित है तो माना जाएगा किसकी सोच सही है। अपनी सोच नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। शास्त्र और संतों से प्रमाणित सोच को ही सही सोच कहते हैं। नहीं तो मन में तो बहुत सी स्फुरणाएं उठती रहती है, तो फिर उनका निर्णय करना होगा। उसमें मन में कभी क्रोध भी आ जाता है और वाणी से कुछ गलती से गलत निकल जाता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें कि वो क्षणिक होता है। मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमको पहली बात ये ध्यान रखनी कि पूज्य जनों से वार्तालाप हमको तर्क वितर्क वाला नहीं करना। पहली बात स्वीकार करो, यदि आप इससे बचना चाहते हो। अगर हम भूल से ऐसा तर्क कर देते हैं तो उनकी दी हुई उत्तर पर हमें क्रोध नहीं करना। ये हमें सोचना होगा कि मुझे क्रोध नहीं करना। जब क्रोध आवे तो दांती पीस लो, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। और वाणी भी थोड़ी गलत निकल जाती कई बार। अभी तो बुद्धि काम कर रही, तो आप अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, तो वाणी को भी वाणी एक अमूल है। जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अपने बात कहने के पहले सोचना है कि ये बात हितकर है, शास्त्र सम्मत है, दूसरों को सुख प्रदान करेगी, तो बोला, नहीं तो अंदर ही दबा के चुप हो गए, शांत एकदम। सुशील कुमार गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपकी कांतिक वार्तालाप में सुना था कि जब तक खुद को भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी दूसरे को अपनी स्थिति नहीं बतलानी चाहिए या उपदेश। वर्तमान की स्थिति अगर बता दी जाए तो वो बंद हो जाती है। ये निज अनुभव की बात है और बहुत से संतों के अनुभव की बात है। हाँ, अभी वर्तमान में जो चल रहा है हमारे जीवन में, वो हम किसी से नहीं कहेंगे। जो आज है, कल जो हमें अनुभव हुआ है, वो हम किसी को प्रोत्साहन देने के लिए, सतमार्ग के लिए बता सकते हैं, लेकिन आज जो चल रहा है अभी नहीं बताएंगे। आज अभी क्या स्थिति नहीं बताएं। और कभी अगर धोखे से निकल गई तो उसमें विघ्न पड़ जाता है। ये हम खुद अनुभव किया है, और जो अच्छे साधक हैं वो इस बात का अनुभव करेंगे कि अपने अनुभव की बात बताते ही वो अनुभव भी गायब और वो साधना भी गायब हो जाती है। इसलिए वर्तमान की साधना को छुपा के रखे, किसी को बताए नहीं। अगर कभी बताना हो तो उदाहरण में बताए कि हमने संतों से ऐसा सुना था कि ऐसे ऐसे, अपनी ना आ जाए बात। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, साधक को वर्तमान की स्थिति का वर्णन नहीं करना चाहिए। अपनी जो भूत है, बीता हुआ, उसको उदाहरण में पेश कर देने से कोई हानि नहीं होती, लेकिन वर्तमान की स्थिति नहीं बतानी चाहिए।
तो क्या महाराज जी ये इसमें भी निषेध है कि हम अपने प्रियजनों को या भगवत प्रेमी को आपके या आपसे जितना भी जाना श्री राधा नाम की महिमा के बारे में बता सकते नहीं, हैं? उसकी चर्चा तो करना चाहिए, भगवान ने आदेश किया है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये हमने महाराज जी से सुना है कि वो ऐसा कह रहे थे, राधा नाम की ऐसी ऐसी महिमा जपने से ऐसा लाभ। मैंने सुना था, मैं राधा नाम कितना जपता हूं, मुझे क्या अनुभव हो रहा है ये नहीं बताना। महाराज जी से सुना था कि ऐसा 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 सब, रात दिन चर्चा करो, कोई परेशानी नहीं। अपनी बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने राधा नाम जप किया, मुझे ये अनुभव हुआ, ये हुआ, फिर वो रुक जाएगा। फिर उस पे गुप्त रखना है। फिर आपसे कोई पूछे कि आप राधा नाम जपे, आपको कुछ जप रहे हैं, कैसा क्या जप रहे हैं, माँ संतों की कृपा जो भी हो जाए, अब ऐसे क्या हम क्या बताएं, हम तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ऐसे चलना चाहिए। भजन को छुपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए। हम लोग छपाने में ज्यादा आनंदित होते हैं। नहीं, कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जो पर्सनल होनी चाहिए। ठाकुर जी का प्यार, ठाकुर जी को भोग लगा रहे, ठाकुर जी का दुलार, ये पर्सनल होना चाहिए। उसको तो छुपा के रहे। इसीलिए भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। और जिसका भजन पच गया वही सिद्ध हो गया। तो भजन को छुपाओ और परस्पर बोधयंता, भगवान की चर्चा संतों के मुख से जो सुनी है वो चर्चाएं करो, मंगलमय रहेगा। अपने अनुभवों को छुपा ले। मैं पढ़ाई के साथ क्या और कर सकती हूँ जो कि ये धार्मिक मार्ग में आगे जाना है? खाली नाम जाप? नाम जाप को आप खाली मत समझिए। जो राम नहीं कह पाते थे ना, मरा मारा जपे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। बच्चा कक्षा 9 पढ़े, गांव वाले कक्षा 6 से ABCD शुरू होती है गांव की पढ़ाई में, और 9 तक पढ़े हैं। 9 तक क्या पढ़ाई होती है? और आप प्रश्न उत्तर यहां कर ही रहे। नाम खाली नहीं है, नाम में इतना कुछ भरा है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो सारी विद्याएं, सारी कलाएं सब भगवान में विराजमान है। अगर नाम जप करोगी और पढ़ाई करोगी और पवित्र आचरण से रहोगी तो जिस उन्नति में जाना चाहोगी पहुंच जाओगी। आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, नहीं जानती हो? हाँ, तो ऐसा नहीं कि माताएं बहनें उन्नति नहीं कर सकती। अब वो हम ऐसी तैयारी करें कि हम अपने राष्ट्र की सेवा में आवें, समाज की सेवा में आवें। एक सांसारिक जीवन जी करके कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना, यार मनुष्य जीवन की मानता क्या रही? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौन नहीं जानता मीरा जी को? अगर भक्ति में उतरी तो पूरा विश्व जानता है और नमस्कार करता है उनके पावन चरणों में। तो ये नहीं है, किसी भी मार्ग में हम जाएंगे और पवित्र हैं, नाम जप करते हैं और उद्देश्य को बिल्कुल पहचानने वाले हैं, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी। आज हमारे देश की रक्षा में भी बहनें खड़ी हैं, नहीं खड़ी? संगीन लिए हुए खड़ी, जहां 1 सेकंड में खोपड़ी उड़ा दी जाएगी और 1 सेकंड में खोपड़ी उड़ानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तो क्या क्या कमी है? हमारा दिमाग कितना प्रवीण हो, सब बात बन जाएगी। उसको दिमाग को प्रवीण करने के लिए भगवत चिंतन, जिनका प्रवीण है और भजन नहीं कर रहे, तो पूर्व में उन्होंने तप किया है, दान किया है, पुण्य किया है, उसके बल से अभी हैं, लेकिन आगे फिर जीरो है। ये पुरानी खेती है। और जो आज नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, इनकी ये खेती बहुत जोर की पीछे वाली गड़बड़ थी जो अभी उनको परेशान कर रही, लेकिन आगे चलकर उनका बहुत सुंदर जीवन होगा। तो इसलिए नाम जप को ना समझे कि क्या हो जाएगा और कोई धार्मिक प्रवृत्ति। नाम जप मात्र से सब कुछ हो जाएगा। खूब पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझो, पवित्र जिंदगी जीना सीखो। ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें ना फंसे। अगर यहाँ कोई भी बच्चा हमारी बात माने तो इसमें ना फंसे। जब तक हमारा लक्ष्य ना बन जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तब तक विषय सेवन न करे और फिर किसी माता पिता परिवार की सलाह से उचित वर का वर्ण करके गृहस्थ धर्म में चला जाए, जैसे हमारी भारत की पद्धति है। ये दलित दुराएं अपवित्रता ना जीवन में आवे, नहीं बहुत खतरा है बच्चा इसमें। मतलब एक बार गलती करके आप किसी बॉयफ्रेंड से संग कर लिए
अब वो आपको अगर दुष्ट स्वभाव वाला है तो ब्लैकमेल करेगा। अपवित्र आचरण करके सुखी कैसे कोई हो सकता है? और नए नए बच्चों में बहुत, आज के जो वातावरण में ये बहुत गंदगी फैल रही। इसलिए जो भाई बहन हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना है कि आप जब तक माता पिता की सहमति न हो तब तक किसी पुरुष का संग न करें, क्योंकि माता पिता जैसा दोस्त कोई नहीं होता, वो सही निर्णय बताएंगे। हमारा यदि कोई दोस्त बन रहा है तो हम अपने माता पिता से मिलाएं और उनकी अनुमति लेकर जब पाणी ग्रहण हो जाए तभी संग करें, नहीं संग ना करें। दोस्ती कर लो, कोई परेशानी नहीं। दोस्त तो स्कूल में बच्चे बच्चियां खेलो कूदो, लेकिन संग ना करें। संग का मतलब गंदी वृत्ति को ना धारण करें, वो तभी स्वीकार करें जब पाणी ग्रहण हो जाए, गृहस्थी में जाए। माता पिता का अगर आशीर्वाद, पहले तो देवी देवता ग्राम देवता सबकी पूजा होती थी, अब कहाँ बुद्धि रह गई? देवी देवता और ग्राम देवता पूजा अवसर है नहीं है। पहले ही जब गंदी बातें हो रही, बहुत गलत है। हमारे भारत देश की परिपाटी नहीं है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, चरित्र पवित्र रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपनी पूजा मानना, फिर आप आगे बढ़ के देख लेना कि उन्नति कैसे होती है। चरित्रहीन हमारे यहाँ पूजनीय नहीं होता। पुलस्त कुल में जन्मा था रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहा गया। अरे ब्रह्म ऋषि की संतान है, ब्राह्मण है, कोई साधारण नहीं है, और बस आचरण बिगड़ गए तो राक्षस कहा गया। तो इसलिए आचरण, हम चरित्र अगर बिगड़ गया तो हमें बनारस में एक बार एक संत से मिलाने गए तो जज थे, बहुत ऊंची स्थिति उनकी थी। ऐसे जोर से हाथ पकड़ा, उस समय नवीन अवस्था थी, तो हमें अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि गांव के पढ़े, तो उन्होंने कहा था, मतलब हिंदी में उसका अर्थ हमको दूसरे ने बताया था, वो गुड करेक्टर मतलब अच्छा चरित्र, और अंग्रेजी में कुछ बोला था उन्होंने कि जिसका करेक्टर सही है वही हमारे यहाँ वंदनीय और पूजनीय होता है, कभी टूटना नहीं, तुम्हारा चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा दी थी, तुम्हारा चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। तो गुरुजनों की कृपा से जीवन में ये बात ध्यान रखी कि चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। चरित्र, हमारे यहाँ रामचरित्र गाया जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इतना भी कभी धर्म विरुद्ध नहीं तो भगवान शिव का अनन्य उपासक रावण है। आज भी कहीं अभिषेक होगा तो उसका लिखित तांडव गाया जाएगा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबितम भुजंग तुंग माल। ऐसा थोड़ी जैसे झूला झुलाया जाता है, ऐसे महादेव और पार्वती जी को 20 बार अपनी भुजाओं पर उठाकर ऐसे झुलाया है। कोई साधारण थोड़ी था, लेकिन चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बिगड़। दूसरे की तरफ गंदी दृष्टि रखने वाला रावण, वो मार के भगवान ने उसको फेंक दिया। खोपड़ियों पर बंदर लात मारते थे जैसे फुटबॉल में मारा। तो मंदोदरी देख के कहा, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहाल को कुल रोवल यारा। इसलिए सबको चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपना चरित्र पवित्र हो। और नाम जब चल रहा हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो, चाहे वो किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो। जो अपना कर्तव्य भगवान ने दिया हो, हमारी पूजा है। हम अगरबत्ती लगावें, धूप बत्ती लगावें या ना लगावें, हम अपनी पूजा में अगर सत्य में हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। अब इधर अगरबत्ती लगा के उधर जाके बेईमानी करो तो अगरबत्ती के धुआं से भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, है? तो ये बात है। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मुझे झूठ बोलने की बुरी आदत है। मैंने बचपन से झूठ का सहारा लिया, चाहे बात छोटी हो या बड़ी, काफी सफाई से झूठ बोल लेता हूँ और फिर अपने आप पर गर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि जब झूठ बोलने से आसानी से काम हो जाता तो सच क्यों बोलना? खुद को बचाने के लिए लोगों को। नहीं, गलत बात है। गलत बात से कभी अच्छी बात नहीं होती है। 2-4 जगह हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। 2-3-4 जगह ऐसी जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन हर समय झूठ बोलना तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप भी है। झूठ बोलना पाप है। बहुत जगह ऐसे दोहा चौपाइयों में पाया जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है।
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, कबीरदास जी का तो कई महापुरुषों ने कहा। तो जहां तक हमें बने तो सत्य वचन के द्वारा हम बात करें, झूठ क्यों बोले, बेमतलब झूठ बोल देते हैं और उसको सोचते हैं कि हम बहुत सफाई से जैसे निकल गए। तो तुम्हारा मन तो गंदा हो रहा है। अच्छा, ये गंदा मन दूसरों को सफाई की बात करके तुम निकल गए, अब तुमको ऐसी जगह फंसाएगा जहां से तुम फिर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ बोलने से मन मलिन होता है। कलयुग का उसके ऊपर विशेष आक्रमण होता है जो झूठ बोलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कली का प्रभाव बढ़ेगा। तो कोशिश करो, हम ये नहीं कह रहे आज से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ, कोशिश करो कि आपके द्वारा व्यर्थ वाला झूठ ना बोला जाए। कहाँ हो तो अगर हम वृंदावन बता देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी। हाँ, जो सत्य बात है वो कोशिश करें हम। जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हो या कोई भी व्यापार करते हो तो सब कोई जानता है मुनाफा लेने के लिए व्यापार करता है, कोई किसी का नौकर नहीं है, उसके भी परिवार है, खर्चा है। अब आप ये झूठ क्यों बोलते हो कि कसम से कहते हैं ये 100 रुपया का पड़ता है, आपको 100 रुपया का दे देंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? 120 रुपया मीटर देंगे, बस आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना चले जाइए। सही ठोस बात रखोगे ना, कपड़ा सही और उसका मुनाफा लेकर दाम सही, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यार। अब कसम खा के आपने कह दिया कि 100 रुपया का पड़ता है आपको दे देंगे, ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? अब वही उसके लिए अपराध बन गया और वो जानता नहीं। आप फिक्स रखिए, सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो झूठ बोलना जरूरी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट दाम रखिए, उसमें अपना मुनाफा जोड़कर। तो और देनहार भगवान है, जब आप सत्य पे चलोगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। प्रयास अपना होता है, व्यवस्था भगवान की होती है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, प्रयास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे कि हम झूठ ना बोले। अब कई लोगों को मोबाइल झूठ बुलवाता है, हेलो कहाँ हो, बोले इस समय तो हम आगरे में है, बगल वाले घर में, आज तो नहीं मिल पाएंगे, आगरे में हैं हम, थोड़ा दूर हैं। ऐसा झूठ क्यों बोल दिया? भैया हमें नहीं मिलना, अभी हमें नहीं मिलना, खत्म खेल। हम झूठ क्यों बोलेंगे हम आगरे में? ऐसे तो बहुत से ऐसे झूठ हैं जो व्यर्थ के हैं, जिनको अगर हम सत्य बोले तो हमारी कोई हानि नहीं है उसमें। वैसे सत्य बोलने से हानि भी है भी नहीं। अगर हम गलत किए हैं, हम सत्य बोल देंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमें दंड मिलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारी गंदी आदतें छूट जाएंगी। हम गंदी आदतों को बहुत सजा कर सत्य बोल करके और निकल जाते हैं, तो वो निकल नहीं गए, वो कर्म फंसाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बचा हुआ है। और जैसे गलती हुई, हमने स्वीकार कर ली, हमसे गलती हो गई, अब वो गाली दे या हमें अपमानित करे तो हमारे कर्म का फल हो गया, और आगे से हम गलती करेंगे नहीं। तो सत्य तो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि शुद्ध है, जिससे आप अपने दोष को पकड़ पा रहे हैं, और तो उसको छोड़ भी दीजिए। जिस दोष को हमने अपने अंदर पकड़ा उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं, अभ्यास करते हैं सत्य बोलने का, सही बोलने का, तो भगवान आपको बल देंगे। ठीक है, और थोड़ा नाम जप कर लीजिएगा। नाम जप करते हैं, ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे। कितने मिनट करते? 5001 बहुत सुंदर, धन्यवाद, और बढ़ाते रहिएगा आगे। ठीक है, आजकल काउंटर चला है बहुत अच्छा, उसमें मन लग जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में नाम जपने का उसमें बहुत चाव बढ़ता है। सुकन्या जी, उड़ीसा, पुरी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम जप तो करती हूँ, परंतु कोई समस्या आ जाए या कुछ बुरा हो जाए तब भी नाम जप पे भरोसा तो रखती हूँ, पर अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो मन में वही बात अटक जाती है। दोस्त तो दूर की बात है, घर वालों की बातों का क्या करूं? नाम जप में एक कारण बाधा भी उत्पन्न होती है। महाराज जी देखो, जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक ये फंसाव बने रहते हैं। जहाँ विवेक होता है, एक सेकेंड में काट करके स्थित हो जाता है। मान लो किसी ने हमको कुछ कहा तो उस पर हम विचार करते हैं। अगर उसने व्यर्थ में हमको कहा तब तो सोचने लायक बात है ही नहीं, और अगर हम में कमी है, वो कमी कहा तो हमें दूर कर लेना चाहिए। अब जैसे कोई हमारा उपहास करे
भक्ति का उपहास करे, तो हम समझ रहे ना वो व्यर्थ है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हम ज्यादा देर अगर संसार की बात का चिंतन करके टिकेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा, या तो हमसे उससे द्वेष हो जाएगा और या तो राग हो जाएगा। अनुकूल बात है तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष दोनों भगवान के मार्ग में बाधक है। इसलिए विवेक का प्रयोग करो ना। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है, पहले तो ये सीखो। तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुरा दें, ऐसा जीवन जिसका है ना वो बहुत खतरे का जीवन है। पहली बात तो आप चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। आजकल मस्ती को समझा जाता है व्यभिचार, शराब पीना, पार्टी वाली, नशा। ये मस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये पराधीनता है, विषयों की गुलामी, व्यसन की गुलामी, नाना प्रकार की। अपनी मस्ती भगवान है, अपने भगवान का चिंतन करते हुए मस्त हैं। तुम गाली दो, तुम प्रशंसा करो, ये तुम्हारा दिमाग है। जब हमारे विषय में कोई बात करे घर या बाहर का, तो बहुत विवेक से चिंतन करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा बोला, चाहे घर का या बाहर का, क्या मेरे में कमी है? अगर हम ढूंढते हैं तब तो भगवान कृपा करके उनकी तरफ से हमें सावधान कर रहे हैं। यदि नहीं है तो फिर वो बोलता रहे पागल जैसा, हमें उसकी बात नहीं सुननी है। हम अपने लग गए राधा 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 राधा। अगर ऐसी प्रवीणता नहीं रखोगे तो दिन भर विक्षेप पड़ता रहेगा। कोई कहे न कहे 10 साल पहले की बात सोचवा के मन विक्षेप करवा देगा। 10 साल पहले वो हमको स्कूल में ऐसा बोला था, अब वो परेशान करवा देगा, अभी वर्तमान में परेशान करा देगा। तो हम विवेक के द्वारा मन को और बुद्धि को तौले, जो कमियां हो उनको निकाले, और बिना कमी के संसार यदि हमें कह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे देश का हो। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे आप? नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। सबसे पहली साधना संतुष्टा एन केनवा। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हैं और हमें कोई गलत कहता है तो धन्यवाद, आपने हमें सावधान किया, आगे से हम सावधानी पूर्वक चलेंगे, गलती नहीं होगी। गलत नहीं है तो आप बोलते रहो, आपका दिमाग है, हम अपनी मस्ती में राधा 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 राधा। अगर ऐसे चलोगी तो पार पा जाओगी, नहीं तो संसार सपोर्ट करे असंभव नहीं सपोर्ट करेगा। एक आदमी बूढ़ा और जवान, उसका बेटा, वो घोड़ा लेके जा रहा था। तो बेटे ने कहा पिताजी तुम बैठ जाओ, हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो, पिता हो। बैठ गए। 4 लोग मिले, अरे इस बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़के को पैदल चला रहा है, ऊपर घोड़े में बैठा है। उनका तुम बैठ जाओ, वो नीचे चले। 4 लोग मिले, बोले जवान हो के शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है। बोले पिताजी तुम भी बैठ जाओ। बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो इसमें। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बोलो घोड़े वाला करे क्या? घोड़े वाला क्या करे? सिंगल में तो परेशानी, डबल में तो परेशानी, नहीं बैठ रहा तो लोग ट्रांट मार रहे। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को संभलना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान न दें। क्यों? मीनाक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक से हमें दुख और एक से सुख की प्राप्ति होती है। महाराज जी क्या ये हमारा प्रारब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध ही पुत्र रूप में आकर के उसकी बुद्धि में बैठ करके एक से सुख दिला रहा है, एक से दुख दिला रहा है। ना वो दोषी है, ना वो गुणवान है।
हमारे कर्म जब प्रबल हो जाते हैं तो दोषी और गुणवान उस सामने हमारे कर्म प्रकट कर देते हैं। जैसे वो तो पुत्र है, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, अब कोई लेना देना नहीं, एक आदमी आता है टक्कर मारता है, लड़ने लगता है, हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई परिचय नहीं है, पर हमारा कर्म जो है ना हमको दुख देने के लिए तत्पर हुआ तो हमें गाली देने लगा, पीटने लगा, गलती भी उसी की, गाली भी हमें को देगा। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व के बहुत ही दुख सुख देने वाले कर्म है, बहुत ही, मान लो वो तो घटना घटी चला गया, लेकिन पुत्र वो तो जीवन भर देगा ना, सुख या दुख। अच्छे कर्म हमने किए, तप किया, भजन किया, तो देखो भगवान पुत्र रूप में आए, नंद यशोदा के यहाँ, दशरथ जी कौशल्या के यहाँ, देवकी वसुदेव जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो अगर भजन हमारा नहीं है, केवल पुण्य और पाप का खेल है, तो दुख और सुख देने के लिए एक ही पुत्र से दो घटनाएं हो सकती हैं। उसका कभी ऐसा अनुकूल स्वभाव बन सकता है कि बहुत सुख दे, और कभी ऐसा प्रतिकूल स्वभाव। तो ऐसे ही हमारे द्वारा कर्म बनते हैं, तो वो कर्म हमारे पुत्र या निज सगे संबंधी बनते हैं आकर, और कर्म के वशीभूतों को हमको दुख देते रहते हैं। तो ये पक्की बात है कि दो पुत्र जैसे हैं, एक से सुख मिल रहा है, एक से दुख, तो दोनों में हमारे ही कर्म प्रधान हैं। राघव सेठी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे मन में वास करते हैं, तो उसी मन में ये व्यभिचार, अहंकार, क्रोध, काम, वासना कैसे प्रकट होती है महाराज जी? मन के दो स्वरूप है। एक है जैसे कहते हैं कि यार मेरा मन बहुत ग्लानि से हो गया, हमने ये खा लिया। एक मन कहता करो, एक मन कहता ना करो। गंदा काम करने चलोगे तो एक मन उपदेश करेगा आपको कि गलत है, फंस जाओगे, पिटोगे, ये दुख पाओगे, और एक मन कह रहा करो। तो जैसे बुद्धि में दो वृत्तियां होती, कुमति और सुमति। कुमति सुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस काहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो ऐसे कुमार्गगामी मन और सुमार्गगामी मन। सुमार्गगामी मन में भगवान का वास है, और कुमार्गगामी मन में पाप का वास है। जैसे ये रसोई है और बाथरूम है, ये रसोई है और ये बाथरूम है, पास ही है। भगवान की छाती से सामने से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अब कहा जाए कि ऐसे मन में भगवान का, तो मन के दो विभाग है। भगवान जहां बैठे हैं वहां से जब स्फुरित होगा तो सत्य बात है कि यार हमारे मन में आया था कि यार ना करें, पर हमने सुना नहीं, कर दिया, फंस गए। तो वो जो निर्मल मन है, एक हिस्सा निर्मल मन है, उसमें भगवान वास करते हैं, और एक में वासनाएं वास करती हैं। अगर हम वासना वाला हटा दें, निर्वासनिक कर दें, तो पूरा मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने गीता जी में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, पूरा मन भगवान हो जाएंगे। और जब मन भगवान हो गया तो फिर अपने आप वो भगवदानंद का स्फुरण होता रहता है। देखो इसी मन में कभी कितने अच्छे विचार आते हैं, तो वो जो अच्छे विचार आते हैं, यही विचार तो आपको यहाँ लाके बैठा ले, मन ही तो लेके बैठा ला, और मन ही गंदे आचरण करवा देता है। तो मन के दो विभाग है, अच्छे विभाग वाले को आप सपोर्ट करो, और बुरे विभाग वाले को आप डांटो और रोको, और धीरे धीरे पूरे मन को अच्छा कर लो। यही तो साधना है। निर्मल मन पूरा कर लिया तो भगवान पूरे में प्रकाशित हो गए। अभी छुपे बैठे हैं। मन के दो विभाग हैं, एक गंदा मन, एक अच्छा मन। तो अच्छे मन को बढ़ावा देते हुए गंदे मन को धीरे धीरे पूरा अच्छा कर लें, सब काम बन जाए। समझ में आ रही बात आपकी? श्रीनिवास जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में एक प्रश्न है, क्या ब्रह्माकार वृत्ति एक ही बार उदय होती है जब ज्ञान की निवृत्ति होकर ब्रह्म ज्ञान होता है, अथवा बार बार उदय होती है जब उसका ध्यान के समय जो उदय जगत में तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मिथ्या है। आप नहीं हो, आप इनके दृष्टा हो, साक्षी हो। तो आप अपने स्वरूप की तरफ लौटोगे इनको मिथ्या करते करते, तो हमारा सत्य सच्चिदानंदमय स्वरूप है। फिर जब वहाँ से हम दृष्टि डालेंगे
तो जिसे हम कह रहे थे मिथ्या, वो भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है लेकिन स्थिति है में होती है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब हमारे सामने जैसे हम स्वप्न देखा और जगे तो पक्का चला कि झूठा है। अगर भयावह हुआ तो स्वप्न में देखा कि चोर डाकू आए मार रहे पर, तो खिड़की देखी जाती है जगने पर भी कि खिड़की ठीक है, सब ठीक है। वो जगा हुआ भी काफी समय तक स्वप्न का प्रभाव पड़ता है, समझ रहे ना, सुखद या दुखद। तो जग चुका है, उसे ज्ञान हो चुका है कि मैं ब्रह्म हूं, पर स्वप्न का प्रभाव है। अभी अभ्यास में अगर नहीं रहेगा तो स्वप्न उसे बाधित करता रहेगा, जगत उसे बाधित करता रहेगा, वो कच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान होना और आत्म तत्व में स्थित होना दोनों अलग बात है। तो ज्ञान तो एक बार हो गया, लेकिन उसमें स्थित होना। अब जैसे दो प्रकार का ज्ञान है, एक है शास्त्रीय ज्ञान, सत्संग से सुना हुआ या पढ़ा हुआ, और एक है अनुभूत ज्ञान। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को संतों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्परा संयतेन्द्रिया, उस ज्ञान के तत्काल परायण हुआ और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मन पर विजय प्राप्त की। फिर ज्ञानम लब्ध्वा, उसी श्लोक में है, पराम शांति। ये अनुभूत ज्ञान है, वो शास्त्रीय ज्ञान है। जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो शास्त्रीय सत्संग से प्राप्त ज्ञान है। तत्परा संयते इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख, मन को अंतर्मुख और अपने चिंतित तत्व में, गुरुदेव प्रणव या जो भी नाम जो भी देते हैं, उसके चिंतन के प्रभाव से, वो भी मैं चिंतन नहीं कर रहा हूं, या अंतःकरण में चिंतन हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप अचिंत्य है, अंतःकरण चिंतन नहीं कर सकता। अब उस चिंतन का साक्षी बनकर अन्य चिंतन न होने देना और ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति को बढ़ाते रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब। फिर जब अनुभव हो जाता है तब फिर बात आता है आत्मज्ञान होना और अनुभव होना। जब पूज्य पादुड़िया बाबा जी को आत्मज्ञान के लिए विकलता हुई तो इतनी जोर की मुमुक्षुता थी कि जीना मुश्किल हो गया। जैसे विरहिणी को अपने प्रीतम की, ऐसे मुमुक्षु को मुक्त होने की मुमुक्षुता जागृत हो जाए। कहते हैं हजारों जन्मों की साधनाओं के बाद कहीं मुमुक्षुता जागृत होती है और हजारों साधकों में किसी एक के जागृत होती है, मैं मुक्त होना। अब मतलब सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, विकल है वो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने दंड भंजन करके गंगा जी में फेंक दिया कि क्या होगा इससे, बहुत बड़ी मुमुक्षुता जागृत। 3 दिन 3 रात प्रयागराज में ऐसे जड़वत शरीर रोक दिया, न लघुशंका, न सोच, न भूख, न प्यास, मुझे ब्रह्मबोध हो, कुछ नहीं। अब विचार किया गंगा में शरीर विसर्जित कर देते हैं, कितनी बड़ी मुमुक्षुता। फिर मुमुक्षुता चैन नहीं लेने दिए, क्या शरीर विसर्जित करने से तत्वबोध हो जाएगा, एकदम। फिर उठे वहां से। एक भगवान शंकर का मंदिर गंगा किनारे था, उसी में जाके ऐसे अश्रद्धा पूर्वक डेहरी पे सर रख दिया और लिंग पर चरण रख दिया। और मतलब घोर मुमुक्षुता, मतलब उसको तो वही जानता है जिसके अंदर जागृत होती है। विकलता की, आप खान पान कुछ नहीं, प्राण त्यागेंगे ऐसे अगर तत्वबोध नहीं हुआ तो भगवान नर और नारायण प्रकट हुए और 2 श्लोक का उपदेश किया। बाबा की वाणी में 2 श्लोक लिखे हैं। तो उपदेश करते ही, वो तो तैयार भूमि थी, तत्व ज्ञान तो हो गया, लेकिन बोध के लिए 18 घंटे पद्मासन में बैठते। एक कवल, एक ग्रास केवल, जैसे शास्त्र में लिखा सन्यासी को 1 ग्रास, तो 1 ग्रास केवल दाल लुटे ऐसे करके, एक मुंह केवल दाल, और 18 घंटे जो अनुभव हुआ उसी अनुभव में डूबते हैं। फिर संप्रज्ञात समाधि के आगे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, जीवित ब्रह्म रूप, शरीरधारी ब्रह्म स्थिति जागृत हो गई। अब जब स्थिति आ गई तो एकदम खुला जीवन,
क्योंकि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, एक बार जब पता चल गया कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो गले में डाले घूमो, कोई भय का विषय नहीं है। और दूर से जब तक रस्सी को सांप देख रहे हैं तब तक भयावह तो है ही। ज्ञान की टार्च पड़ी तो लगा अरे हंस दिया कि अरे ये तो रस्सी थी, हम इसे सांप समझ रहे थे। ऐसे ही मृत्यु का भय, शोक, चिंता, दुख, उद्वेग, भय, ये सब नष्ट हो जाते हैं जहां ब्रह्म बोध हुआ। पर अभ्यास, आजीवन अभ्यास, आजीवन अभ्यास। बाबा कहीं भी बैठे थे पद्मासन लगा करके ऐसे स्वरूप में बैठे हैं। तो ये है, एक बार स्फुरित हुआ उससे काम चलेगा नहीं। जैसे हम जग गए पर बढ़िया स्वप्न हुआ तो उसी में डूबे, जग गए और झूठा भी है पर हम उसमें डूबे हैं। भयावह है तो भय लग रहा है जगने के बाद भी। ऐसे ही ये ज्ञान होने के बाद भी काफी देर तक संसार स्वप्न का प्रभाव रहता है। अगर ब्रह्म बोध नहीं हुआ तो आत्मज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलेगा। वस्तु को जान लिया लेकिन बोध नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया, तदाकार नहीं हुए, तो फिर बात नहीं बनी। आत्मज्ञान बहुत अमृत है, गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है, पर वो सतत प्रयत्नशील, साधन में प्रयत्नशील। साधन में शिथिलता, बाबा कहते थे अगर आत्मज्ञान हो भी गया है तो बोध तक नहीं पहुंच पाएगा, तृप्ति नहीं हो पाएगी, आत्मरति नहीं हो पाएगी, आत्मवान नहीं बन पाएगा, आत्मनिष्ठा जागृत नहीं होगी। आत्मज्ञानी तो हजारों मिल सकते हैं जो आत्मज्ञान का, लेकिन आत्मबोध। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो कानपुर के आगे ब्रह्मावर्त बिठूर है, तो वहाँ एक आत्मज्ञान वशिष्ठ, योग वाशिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। बहुत सुंदर, निर्णयात्मक। बाबा बड़े प्रभावित हुए, 3 दिन रह करके सुना। और इसके बाद एकांत में उनसे मिले तो उन्होंने खड़े होकर साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि सन्यास वेश। तो उनका पंडित जी आप ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन करते हैं, बिल्कुल नीर शीर का विवेक आपके अंदर है, आप सच्ची बताना कि आपको तत्वबोध हुआ है? उनका आप हमारे आश्रम गुरु हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा पांडित्य है।